हेलो दोस्तों, निरंजन शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन इन्फोसिस में आ सकते हैं। और ये मेरी सूडो कोडिंग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का 6 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट को देखिए और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है बाइनरी सर्च पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं और कह रहा है कि इसमें से आपको 23 ढूंढना है। तो 23 ढूंढेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में 23 को हमारी एल्गोरिथम फाइंड आउट करेगी, आपको बताना है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम पता होना चाहिए। बाइनरी सर्च कैसे काम करती है, आप चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आउटपुट को सोच सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो उससे मैच करा लीजिएगा। मैच होता तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या समझाया है, कैसे इसको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाइनरी सर्च में यहाँ पे लो होता है और यहाँ पे हाई होता है। मतलब शुरुआती इंडेक्स को लो मानते हैं, ये हाई होता है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, मतलब 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 पे चेक करेंगे क्या है, 23 के बराबर है क्या। ठीक है, तो 23 के बराबर तो नहीं है, लेकिन हम पहली बार कहाँ पे आए, 4 पे आए। अब चेक करेंगे क्या 23 हमारा बड़ा है मिड से। सही बात है, बड़ा है। तो बड़ा है तो लो को उठा करके हम कहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। इसका मतलब कि लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। ठीक, अब फिर से लूप चलेगी। इस बार देखेंगे अब लो कितना है, फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। तो अब लो कितना है इस बार, आप देख सकते हैं लो कहाँ पे है, लो है 5 पे और हाई कहाँ पे है, 9 पे। अब फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या मिड, ये जो हमारा मिड है जो आया है कितना, 7, क्या ये बराबर है क्या 23 के, नहीं। फिर चेक करेंगे क्या 56 बड़ा है 23 से, बड़ा है। तो इसका मतलब बड़ा है तो क्या करेंगे, हाई को उठा करके यहाँ से उठा कर मिड माइनस 1 कर देंगे, मतलब यहाँ पे कर देंगे। तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई इक्वल टू हो जाएगा मिड माइनस 1। ठीक, फिर से मिड कैलकुलेट करिए। इस बार जब आप मिड कैलकुलेट मतलब 16 के बाद आप कहाँ गए, 56 पे गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर मैच कर गया, मतलब ये वाला आंसर है। फिर भी लास्ट में अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। मिड में क्या करेंगे, लो कितना है 5, हाई कितना है 6, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 5। तो क्या 5 की वैल्यू, जो 5 की वैल्यू है ये मिड के बराबर है क्या, सॉरी, जो एरिया ऑफ मिड की वैल्यू है क्या 23 के बराबर है। तो ये आपका मैच कर गया। तो इसका मतलब हमको ढूंढने में ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब बी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम दी गई है और ये पूछ रहा है कि भाई इसमें कौन सी लाइन मिसिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मिसिंग लाइन के बारे में बात करने की कोशिश करी है। तो आप बताइए कौन सी लाइन मिसिंग है। वीडियो को पॉज करके आप सही आंसर को प्रिडिक्ट करिए। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास, आपको पता है कि जैसे इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है मान लीजिए 2 7 3 2 7 8 और मान लीजिए 1 और 6 है। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से काम करती है, इंसर्शन सॉर्ट इस तरीके से काम करती है कि स्टार्ट करती है, देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करती है। की इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, की मान लेते हैं। फिर जे जे इक्वल टू आई माइनस 1, तो जे कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन सी लाइन है। ठीक है, तो अब इस लाइन को कैसे समझा जाए, इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा आगे आएगी कि जैसे ये तो मान लीजिए 7 बड़ा है अपनी सही जगह पे, 8 भी बड़ा है सही जगह पे, मतलब 2 की तुलना में चेक कर रहा हूँ। अब 1 पे आइए, तो आई यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, ये हमारा की है। तो टेक्निकली हम क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और 1 को उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये शिफ्टिंग का काम होता है। तो ये जे जब तक क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, तो जे जीरो ना हो जाए, ये वाली लॉजिक आई। और कब शिफ्ट करेंगे, जब 1 एरे ऑफ जे जो हमारा है वो बड़ा हो किससे, जैसे एरे ऑफ जे ये बड़ा है किससे, की का मतलब क्या 1 से बड़ा है, सही बात है। फिर एरे ऑफ जे मतलब ये बड़ा है और जे एक एक घटता रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिफ्टिंग का कोड यहाँ पे लिखना है। तो शिफ्टिंग के कोड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लॉजिक हमारी जो है, जब तक एरे ऑफ जे बड़ा है 0 से और जे बड़ा है 0 से और एरे ऑफ जे बड़ा है की से, तो ये लॉजिक हमारी चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वो सही आंसर है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है और थोड़ा सा उसको लिखने का अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए भाई साहब,
यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ए स्टेबल सॉर्ट, है ना। स्टेबल सॉर्ट आपको पता है ना कि स्टेबल सॉर्ट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 10 है, 20 है, 30 है, 10 है, 5 है, 10 है। तो इसका स्टेबल सॉर्ट का मतलब होता है कि जब ये सॉर्ट होगा तो जैसे मान लीजिए पहली बार कितना आया, पहली बार आया 5। अब जब अब पहला 5 के बाद 10 आना चाहिए तो पहली बार ये 10 आना चाहिए, पहली बार ये 10 आना चाहिए, फिर अगली बार ये 10 आना चाहिए, ठीक है, फिर अगली बार ये 10 आना चाहिए। तो ये स्टेबल सॉर्ट कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये पहली बार है तो पहली बार आना चाहिए, दूसरी बार है तो दूसरी बार आना चाहिए, तीसरी बार है तो तीसरी बार आना चाहिए। जनरली जब आप बबल सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं या सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑर्डर को चेंज कर देता है। मतलब 10 10 10 तो दिखेगा लेकिन कौन सा 10 पहले इसकी गारंटी नहीं है। तो जो इसकी गारंटी देता है कि जो नंबर जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में अरेंज हो, उसको बोलते हैं स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट में आप कौन सी है, इन तीनों में कौन सी है? क्विक सॉर्ट नहीं है, हीप सॉर्ट नहीं है, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है, कौन सा है? मर्ज सॉर्ट सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसमें कर लेंगे कि इस टाइप को ज्यूम किया है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट टॉप पे होगा। ठीक, तो पहले कह रहे हैं कि पुश करो टॉप को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ बना के यहाँ पे टॉप को आपने पुश किया, यहाँ पे कितना आ गया 10। फिर आपने कहा कि पुश 20, तो आपने पुश किसको कर दिया, पुश कर दिया 20। ठीक है, फिर पुश 30, तो आपने किसको पुश कर दिया, 30 को पुश कर दिया। ठीक, फिर आप करें पॉप, तो आप इसको पॉप कर देंगे, कौन सा पॉप हो जाएगा, 30 पॉप हो जाएगा। फिर पुश 40, 40 को पुश कर दिया आपने, फिर पॉप, मतलब ये पॉप हो गया। तो टॉप पे कौन सा होगा, जाहिर सी बात है यही बचा, तो यही टॉप पे होगा। तो ये आपका आंसर नंबर बी सही जवाब है इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इसका जवाब सही दिया होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन था। चलिए अब ये कह रहा है कि आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री दिया गया और बाइनरी सर्च ट्री को आप बताइए, इसको इसको पहले बना करके इसको ट्रेवर्स करिए इन ऑर्डर फॉर्म में। तो आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री बनाना पता होना चाहिए। जैसे पहली बार क्या बनेगा 50, फिर क्या होगा 30 उससे छोटा है तो यहाँ आ जाएगा, फिर 70 बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा, 20 30 से छोटा है तो यहाँ आ जाएगा, 40 30 से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा, 60 50 से बड़ा है, 60 70 से छोटा है तो यहाँ आ जाएगा। और जिसको अब जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो पहले क्या आएगा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, अब 40 के बाद 50। तो देखिए पहले क्या आया 20 30 40, 20 30 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ये आपका आया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर आपको ट्रेवर्सल मान लीजिए नहीं आता है तो आप जा करके डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ सकते हैं, मेरी भी प्लेलिस्ट है वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।